सीएसबी बैंक के इनिशियल अपडेट के बाद जब हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद शेयर ऑलरेडी 20% से ऊपर का रनअप दिखा चुका है। इसका मतलब मार्केट ने उसके पोटेंशियल को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम Q3 अपडेट लेके आए हैं उन दो कंपनियों का जिनका काफ़ी अच्छा Q3 अपडेट रहा है। पहला बैंक होगा सीएसबी बैंक और दूसरा होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सीएसबी बैंक का Q3 अपडेट इस तरीके से है, कंपनी ने अपने डिपॉजिट में 21% वाई ऑन वाई ग्रोथ दी है। अब सबसे पहला जो डिफरेंस हम सीएसबी और उज्जीवन में रखेंगे, देखिए कोई भी बैंकिंग जो होता है उसे हम, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है तो उसमें कंपैरिजन वाई ऑन वाई का बनता है ज़्यादा लॉजिकल सेंस, क्योंकि बैंक में कुछ गड़बड़ नहीं आया तो वाई ऑन वाई कंपैरिजन ज़्यादा सेंस बनता है। जबकि उज्जीवन में क्यू ऑन क्यू सेंस बनता है क्योंकि वो एक बैड साइकिल से गुजर के आ रहा है माइक्रो फाइनेंस की, तो वहाँ पे क्यू ऑन को कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे वाई ऑन वाई करेंगे। तो सीएसबी बैंक ने जो अपने डिपॉजिट में 21% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ वेरी गुड। अब देखिए डिपॉजिट की ग्रोथ क्यों जरूरी है बैंक में। या डिपॉजिट, देखो बैंक पैसा आता है और लोन देता है, अगर उसकी डिपॉजिट की ग्रोथ नहीं होगी तो आप लोन देने में भी सक्षम नहीं होगे, आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। इसलिए डिपॉजिट ग्रोथ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की लोन ग्रोथ है। तो डिपॉजिट में 21% वाई ऑन वाई ग्रोथ दिखाई है। देखिए एक जो फैक्टर है जो इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है वो है कासा इनका थोड़ा बहुत अभी भी कम की तरफ है, 21% कासा है। अब कासा होता क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें एक तो रेट इंटरेस्ट कम देना पड़ता है आपको, राइट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है और ये स्टिकी अकाउंट होते हैं, इसमें ये बहुत ही ना बढ़िया मनी होती है। दैट्स अ वेरी गुड मनी दैट बैंक कैन हैव। तो सीएसबी बैंक का अभी सिर्फ 20.5% है, इस पे उन्हें अभी भी काम करने की जरूरत है। बट ओवरऑल डिपॉजिट लेवल पे 21% वाई ऑन वाई ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड। एडवांसेस लोन में 29% वाई ऑन वाई की ग्रोथ है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो जो दिसंबर स्टार्टिंग में बनाया था उसमें भी बताया था, लगातार ये बैंक 25 से 30% की ग्रोथ दिखा रहा है और अभी भी इन्होंने 29% की। इसमें गोल्ड लोन का कंट्रीब्यूशन अभी भी 51% है और उसमें इन्होंने 46% की ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया नंबर, डिपॉजिट 21% ग्रोथ और लोन ग्रोथ 29%, जिसमें से कि गोल्ड लोन में 46% ग्रोथ। जब से हमने वीडियो बनाया उसके बाद बैंक ऑलरेडी लगभग 20 से 25% का रनअप दे चुका है। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था लगातार बैंक 25% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाया जा रहा है। जस्ट वो ग्रोथ जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रही, क्योंकि बैंक अभी फेज में है जिसमें उसे इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ी है, ब्रांच बढ़ानी पड़ रही है, टेक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैं वीडियो का लिंक पे लगा दूंगा सीएसबी बैंक, अगर आपको डिटेल में बिजनेस मॉडल समझना हो। अभी बैंक जो है आफ्टर रनअप भी प्राइस टू बुक 1.92 पे आया है, तो इतने रनअप के बाद भी लगभग 2 पे आया है। और कोई भी रिटेल ओरिएंटेड बैंक अगर 15% का आरओई करता है और 1.8 या 2% का आरओई करता है, पास्ट में उन बैंक को 3 से ज़्यादा का प्राइस टू बुक मिलता है। तो अभी भी ये 2 पे है, बट हाँ इसे अभी अपना आरओए और इम्प्रूव करना है। अभी लास्ट क्वार्टर में इनका आरओए 1.33 था, तो अगर ये अपने आरओए को 1.8 और 2 पे ले जाते हैं जो कि इनका गाइडेंस है और आरओई 15% कर लेते हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ से और भी रिवॉर्ड इसे मिले। देखिए बहुत ही बोरिंग बैंक है, 25 से 30% की ग्रोथ करता है, कोई ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता, बट पैसा बोरिंग चीज़ों में ही बनता है। अगर आप देखो बोरिंग कंसिस्टेंट बैंक दैट इज ग्रोइंग एट अ स्टडी पेस, देयर आर वेरी लेस बैंक, बहुत ही कम बैंक है जो इस रेट पे ग्रो कर रहे हैं 29% पे, बहुत ही कम बैंक। दूसरे पे आते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसके भी नंबर बहुत बढ़िया है। उनके डिपॉजिट 22% वाई ऑन वाई ग्रोथ है। इसमें क्यू एन क्यू की सेंस बनती है, मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि ये बैड साइकिल से होकर आ रहा है। क्यू एन क्यू में भी 7.5% की ग्रोथ है। इनका अगर मैं बात करूँ, कासा भी बड़ा है, इनका कासा अच्छा खासा 33%, इनका कासा रेशो लगभग 27% है, ठीक ठाक है ना। लोन बुक इन्होंने 7% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ाई है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अभी साइकिल में बेटर की तरफ जा रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लोन बुक बढ़ती है और डिस्पर्समेंट बढ़ता है कि नहीं। लोन बुक बढ़ी है 7% और जो इनके पेन एरिया था माइक्रो फाइनेंस, उसकी भी लोन बुक बढ़ी है इनकी लगभग 4-4.5%, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब देखिए आपकी लोन बुक या डिस्पर्समेंट क्यों बढ़ेगी, इसका मतलब लेंडर जो है कॉन्फिडेंट है देखते हुए, लाइक ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि वो और लोन दे पा रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि वो रिकवरी ले लेगा। इसके अलावा डिस्पर्समेंट भी बहुत अच्छे है, 5% की क्यू एन क्यू ग्रोथ है और इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस में तो 10% की क्यू एन क्यू डिस्पर्समेंट ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड। अब और जो मेट्रिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्वालिटी से रिलेटेड एसेट क्वालिटी मेट्रिक्स, अगर पार पोर्टफोलियो एट रिस्क, कितनी पोर्टफोलियो आपकी रिस्क पे है, लगातार घटती जा रही है। इस क्वार्टर में भी उन्होंने नंबर दिया 3.98 की, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4.44 था, बहुत अच्छा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मीन्स बैंक इज गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन।
GNPA भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.39, लास्ट क्वार्टर में 2.45 और कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5%। तो इट मीन्स ऑलमोस्ट आप सारे मैट्रिक्स आपके नॉर्मल डेज की तरफ जा रहे हैं, जो कि 1 साल 1.5 साल बहुत बुरा बीता माइक्रो फाइनेंस का। अब आप ग्रोथ भी देख रहे हैं डिस्पर्समेंट में और एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स में भी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इस शेयर को भी काफ़ी रिवॉर्ड किया है बैंक शेयर होल्डर ने, लाइक कि पिछले कुछ समय में इसको भी 20-25% का ऑलरेडी ये रनअप दे चुका है। इसके बावजूद भी ये भी लगभग 2 के लगभग है। इसमें आपको अगर प्ले करना है माइक्रो फाइनेंस साइकिल में तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेटर प्लेज है, बट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, कंसिडरिंग इसने ऑलरेडी रनअप दे दिया है। बट अगर ये अपनी लोन बुक ग्रो करता रहेगा तो देयर इज़ नो रीज़न, जितनी लोन बुक ग्रो करे उतना तो इसे मिलेगा ही मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट माइक्रो फाइनेंस साइकिल में लोगों को जो बैंक ने सफ़र किया उन सब ने एक सीख ली, उन्होंने अपनी माइक्रो फाइनेंस साइकिल अपनी बुक को घटाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी अपनी नॉन सिक्योर बुक जो कि माइक्रो फाइनेंस बुक है उसे 52% कर दिया, जो कि पहले 60-70% होती थी, और सिक्योर बुक को 48%। बट ओवरऑल एक अच्छे दोनों के बिजनेस अपडेट है। देखिए माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड सबके ही अपडेट ठीक आ रहा है। इनफैक्ट इक्विटास बैंक का देखे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने भी अपनी डिस्पर्समेंट सब कुछ ग्रोथ दिखाई है, उनके भी नंबर अच्छे हैं। बट अगर मुझे इक्विटास और उज्जीवन में कंपेयर करना है तो उज्जीवन डेफिनेटली अप है। उत्कर्ष की हम बात नहीं कर सकते, उनका एनपीए बहुत ही बुरा है, वो तो बहुत ही अभी उन्होंने रिकवर करना है। तो ओवरऑल दोनों के बिजनेस अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। सीएसबी बैंक का भी रिवार्ड होना शुरू हो गया है और उज्जीवन भी, ये भी रिवार्ड होना शुरू हो गया है। प्लीज़ ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए कि इनकी एसेट क्वालिटी कहीं बिगड़े ना, और ग्रोथ इनकी बहुत ही मॉनिटरेबल है, वो मॉनिटर करते रहनी है। अगर आपका क्या व्यू है इन दोनों बैंक के रिलेटेड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।